हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन देख रहे थे और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक हीमोफिलिक मदर है, ठीक है, क्या एक हीमोफिलिक वुमेन है, क्या हीमोफिलिक वुमेन है, या फिर एक वुमेन है जो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के लिए हीमोफिलिक है या हीमोफिलिक मदर है। और ये इसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसके पास एक कलर ब्लाइंड का भी जीन है। इसका शादी किससे हो जा रहा है? नॉर्मल मेन से हो जा रहा है, यानी एक्स वाई नॉर्मल मेन से हो जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन था और आपको जवाब देना था। क्लियर है? चलिए देखते हैं। आपको पता है ये जो फीमेल है यहाँ पे टू टाइप्स का गैमेट्स बनेगा, एक तो एक्स एच और दूसरा एक्स एच सी। ये जो मेल है नॉर्मल मेल, ये भी दो तरह का गैमेट्स बनाएगा। क्लियर? कौन कौन सा? एक तो एक्स और दूसरा वाई। ये इससे फ्यूज कर गया तो एक्स एच एक्स और ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया एक्स एच सी एक्स और ये हो गया सॉरी एक्स एच और एक्स एच सी वाई। इसका मतलब अगर हम एनालिसिस करते हैं इस डिजीज का और ऑफ स्प्रिंग में कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है तो हमको देखने को मिल रहा है कि जो 50% सन है उसको क्या है? हीमोफीलिया है, और 50% जो सन है उसको हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों है। 50% डॉटर कैरियर है ओनली फॉर हीमोफिलिक एंड 50% डॉटर कैरियर है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों के लिए। मतलब जो ऑप्शन बी है कि 50% सन आर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंडनेस एंड 50% सन आर ओनली हीमोफिलिक। क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल बिकॉज। क्वेश्चन क्या है? हीमोफीलिया जनरली ह्यूमन मेल में देखने को मिलता है, ह्यूमन फीमेल में देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स डाई इन इन्फेंट स्टेज। जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द गर्ल्स होती हैं उनका डेथ क्या इन्फेंट स्टेज में ही हो जाता है, एक ये कारण है। दूसरा, दिस डिजीज इज ड्यू टू वाई लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। तीसरा, दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। और फोर्थ ऑप्शन आपको बोल रहा है दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशन। तो क्या आंसर हो जाएगा? दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। क्योंकि आपको पता है जो फीमेल होती है, फीमेल के पास अगर एक्स एच दोनों होगा तभी ये क्या होगी? डिजीज होगी। और मोस्ट ऑफ द नहीं ऑल जो फीमेल्स होती हैं उनका डेथ क्या हो जाता है? एक्स कंडीशन में हो जाता है। ठीक है? तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहां पे बोल रहा है ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स डाई इन इन्फेंट स्टेज। तो ग्रेटर प्रोपोर्शन नहीं है ना, ऑल गर्ल्स डाई इन इन्फेंट स्टेज। क्लियर? क्योंकि हीमोफीलिया का जो जीन है वो लेथल जीन का एग्जांपल है, आपको पता है। नेक्स्ट बोलता है कि ये जो वाई लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन है, गलत बात। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। बिल्कुल। तो देखो ये जो एक्स एच और एक्स है ये फीमेल बस कैरियर होती है, डिजीज नहीं होती है, जबकि एक्स एच वाई है यहाँ पे मेल डिजीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एच अगर एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके बैकअप के लिए नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है जिसके कारण फीमेल्स का जो फंक्शनिंग होगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ पे कोई बैकअप जीन नहीं है, सिर्फ अगर एक एक्स एच जीन डिफेक्टिव हो जाएगा जो हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो मेल में क्या होगा? डिजीज अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन होगा दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन विथ सर्टेन डिजीज marry a normal woman. They have 8 children, 3 daughters and 5 sons. All the daughters suffer from their father's disease. सारे daughters को क्या है? वही disease है जो fathers को disease है। क्लियर? But none of sons are affected. जो भी बेटे हैं उसके क्या है? फ्री है, disease फ्री है, unaffected है। Next, which of the following mode of inheritance do you suggest the disease?
आप किस तरह का ये डिजीज आप इसको बताना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, दूसरा ऑप्शन है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तीसरा ऑप्शन है ऑटोसोमल डोमिनेंट और चौथा ऑप्शन है सेक्स लिमिटेड रिसेसिव या सेक्स लिमिटेड डिजीज। क्लियर है? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, क्योंकि आपको पता है कि फादर जो है ना ये डिजीज है, किसी भी एक डिजीज से डिजीज है, यानी एक्स डी वाई, इसका शादी हो जाता है नॉर्मल फीमेल से एक्स एक्स। अब जब इसके ऑफ स्प्रिंग होंगे तो आपको पता है जो भी ऑफ स्प्रिंग इसका होगा ना, देखो ना, तो एक्स डिजीज्ड और वाई और दूसरा एक्स और एक्स, तो एक्स डिजीज्ड एक्स और एक्स डिजीज्ड एक्स, नेक्स्ट एक्स वाई। देखो जो भी सन है इसका सब क्या है? नॉर्मल है, लेकिन जो डिजीज है वो कौन है? सिर्फ डॉटर डिजीज है, क्योंकि आपको पता है कि डॉटर को फादर से क्या मिलता है? एक एक्स क्रोमोसोम, और वही डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स किसको मिल जा रहा है? डॉटर को जा रहा है, और डॉटर में भी डिजीज अपीयर हो जा रहा है। कहने का मतलब साफ है कि ये जो डिजीज है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता तो डिजीज अपीयर नहीं होता, क्योंकि बैकअप एक्स क्रोमोसोम्स था, लेकिन ये जो डिजीज है वो क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। वाई लिंक्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि वाई वाला तो यानी सन जो है ना वो क्या है? डिजीज फ्री है। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों नहीं हो सकता सर? अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होता तो इक्वल प्रोपोर्शन होता कि जितना चांस बनता क्या डॉटर्स के डिजीज होने का, उतना ही चांस बनता सन के भी डिजीज होने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 100% जो डॉटर है वो क्या है? डिजीज है, मतलब जो भी इसके पास डॉटर्स है वो क्या है? डिजीज है। क्यों? क्योंकि ये जो डिजीज है जो फादर को है वो कौन सा डिजीज है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ नॉर्मल वुमन, क्या है? अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। बोलते एक नॉर्मल वुमन है लेकिन जिसके पिताजी क्या थे? कलर ब्लाइंड थे, उसका शादी एक नॉर्मल मेन से हो जाता है, तो क्या चांस है उसके सन का डिजीज होने का? द सन वुड बी, फर्स्ट ऑप्शन है 50% कलर ब्लाइंड, सेकेंड ऑप्शन है 75% कलर ब्लाइंड, थर्ड ऑप्शन है ऑल नॉर्मल, फोर्थ ऑप्शन है ऑल कलर ब्लाइंड। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक नॉर्मल फीमेल है लेकिन उसके पिताजी क्या थे? कलर ब्लाइंड थे। इसका मतलब ये नॉर्मल फीमेल है लेकिन उसके पिताजी क्या थे? कलर ब्लाइंड, यानी एक्स सी वाई। मतलब इस बात का गारंटी है कि ये फीमेल के पास नॉर्मल विजन है, लेकिन ये फीमेल क्या है? कैरियर है कलर ब्लाइंड के लिए, क्योंकि आपको पता है फादर का जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो डॉटर को आता है। इसका शादी हो जाता है किससे? नॉर्मल मेल से, यानी एक्स वाई से। क्लियर? किससे? एक्स वाई से। आगे बोलता है कि क्या चांसेस है इसके बेटे को डिफेक्टिव होने का, या क्या चांस है इसके बेटे को कलर ब्लाइंड होने का। अब तो आपको पता है ये दो तरह का गैमेट्स और ये भी दो तरह का गैमेट्स बनाएगा। चलो अपना एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। चलिए, ये एक्स सी एक्स और ये एक्स और ये वाई। यहां पे देखेंगे एक्स सी एक्स 50% फीमेल कैरियर, 50% फीमेल डिजीज फ्री, ना कैरियर और ना ही कोई डिजीज। एक्स सी वाई एंड एक्स वाई, यानी जो सन है वो 50% सन तो क्या हो गया? यहाँ पे देखो ना, कलर ब्लाइंड, और 50% सन क्या है? डिजीज फ्री। क्या 50% सन कलर ब्लाइंड और 50% सन क्या है? डिजीज फ्री। यानी अपना ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन चला गया, 50% सन वुड बी कलर ब्लाइंड, 50% कलर ब्लाइंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल विजन मैन है जिसके पिताजी क्या थे? कलर ब्लाइंड थे। देखते हैं, नॉर्मल विजन मैन एक्स वाई और इसके पिताजी क्या थे? कलर ब्लाइंड थे, यानी एक्स सी वाई। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं अ वुमेन, फिर से एक बार क्वेश्चन, अ नॉर्मल विजन मैन, क्या है? अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड marry a normal woman, marry a normal woman whose
फादर वाज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, एक वुमेन से शादी करता है जिसके पिताजी भी क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड, दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड, का पहला बेटा होता है और वो पहला बच्चा जो होता है वो डॉटर होती है, सॉरी। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, व्हाट आर द चांस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। क्वेश्चन एक बार फिर से, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भाई एक नॉर्मल विजन मैन है जिसका शादी किससे हो जा रहा है, सॉरी एक नॉर्मल विजन मैन है जिसके पिताजी कलर ब्लाइंड थे, उसका शादी एक नॉर्मल फीमेल से हो रहा है, उसके भी पिताजी क्या थे, कलर ब्लाइंड थे, और इन दोनों का एक फर्स्ट चाइल्ड हो रहा है डॉटर, फर्स्ट चाइल्ड डॉटर हो रही है। What are the chance that this child would be color blind? ये जो फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर है इसका कितना परसेंट चांस है कलर ब्लाइंड होने का, क्लियर। तो देखेंगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई एक नॉर्मल विजन मेल है जिसके पिताजी क्या थे, कलर ब्लाइंड थे, उसका शादी हो जा रहा है किसी नॉर्मल विजन वुमेन से और इसके भी पिताजी क्या थे, कलर ब्लाइंड थे, यानी XCY। तो यहाँ का एक्स क्रोमोसोम तो इसमें नहीं आएगा, पिताजी से क्या आता है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम, और इसकी माताजी के बारे में अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है यानी नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम इसकी मदर से आया, क्लियर है, यानी ये तो हो गया फादर का। नेक्स्ट इसकी जो वुमेन है फर्स्ट चाइल्ड की, इसके भी पिताजी क्या थे, इस वुमेन के भी पिताजी क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। तो इस फीमेल के पास नॉर्मल विजन तो होगा लेकिन इसका जो एक्स क्रोमोसोम, इसके जो पिताजी के पास एक्स क्रोमोसोम था वो इसके पास आ गया, यानी ये फीमेल है, कैरियर, क्या भाई, कैरियर फीमेल है। तो देखो ना इन दोनों का जो फर्स्ट डॉटर होगा, इन दोनों का फर्स्ट डॉटर होगा वो कितना परसेंट चांस है क्या कलर ब्लाइंड होने का, देखते हैं। ये दो तरह का गैमेट्स बनेगा XCX, और ये भी दो तरह का गैमेट्स बनाएगी, कौन कौन सा, X and Y। और आपको पता है XCX, X and X, XCY and X and Y, यानी अभी कितना परसेंट चांस है डॉटर को डिफेक्टिव होने का। फर्स्ट ऑप्शन है 100%, सेकेंड ऑप्शन है 0%, थर्ड ऑप्शन है 25% एंड डी ऑप्शन है 50%। कितना परसेंट डॉटर कलर ब्लाइंड है, कितना परसेंट, 0%। कितना परसेंट, 0%। दिखा आपको, क्योंकि 50% डॉटर कैरियर है लेकिन नॉर्मल विजन, और 50% जो इसकी डॉटर है वो 100% क्या है, मतलब सॉरी 0% क्या है, अफेक्टेड है, कैरियर भी नहीं है, यानी 0% जो डॉटर हुई वो क्या है, अफेक्टेड है, क्लियर दिख रहा है ना। हाँ ठीक है ये कैरियर है लेकिन अफेक्टेड तो नहीं है ना, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा, 0%, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अ चाइल्ड ऑफ O ब्लड ग्रुप, क्या, अ चाइल्ड ऑफ O ब्लड ग्रुप हैज B ब्लड ग्रुप फादर, ठीक है। एक चाइल्ड है जिसके पास ब्लड ग्रुप O है और उसके पिताजी को क्या है, O ब्लड ग्रुप है। द जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी, और फादर का जीनोटाइप क्या हो सकता है। देखो सिर्फ फादर के बारे में बोला, मदर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मदर का हम ब्लड ग्रुप O मान लेंगे, क्लियर। क्वेश्चन एक बार फिर से बोलते हैं, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है, और पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है उसके, B है, ठीक है। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, B है। द जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी, फादर का जीनोटाइप क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन IO, सेकंड ऑप्शन IB, थर्ड ऑप्शन IA, और फोर्थ ऑप्शन IBIO। आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा, IBIO। कैसे सर, फादर जो है ना ये IBIO है, इसका साथ जब मदर के बारे में कुछ नहीं दे रहा है तो IO। तो जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O होगा, ये बस एक ही चांस बनता है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O हो जाए और फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो, B हो, तब तो बस एक यही चांस बनता है जिसमें फादर का ब्लड ग्रुप B होगा और जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, IO हो सकता है, क्लियर है। और ये भी चांस है कि IBIO, यानी एक चाइल्ड का IB भी हो सकता है लेकिन एक चाइल्ड का क्या है, IO भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ यही ऑप्शन क्या है, सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन बोला जा रहा है, अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप O, क्या, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है। अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप O कैन नॉट हैव पेरेंट ऑफ ब्लड ग्रुप। अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O होता है तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो फादर या मदर का कभी नहीं हो सकता, ठीक है।
अगर ये होगा तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ हो ही नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तो पेरेंट्स का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है ए बी एंड ए बी या ओ। सेकेंड ऑप्शन है ब्लड ग्रुप बी एंड बी। थर्ड ऑप्शन है ब्लड ग्रुप ए एंड बी। और फोर्थ ऑप्शन है ओ एंड ओ। अभी क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, अगर फादर का ए बी या मदर का ओ होगा तब भी जो भी ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा, ओ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर ए बी फादर का भी और ए बी मदर का भी, तब भी इस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमेशा ए बी होगा, यानी ओ नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लिंकेज मैप ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। क्या है? द लिंकेज मैप ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई हैज 66 यूनिट। इसका मतलब क्या दे रखा है? दो एक्स क्रोमोसोम्स के बीच जो डिस्टेंस दे रखा है वो क्या है? 66 यूनिट है। कितना है? 66 यूनिट है। ठीक है? The linkage map of X chromosome of fruit fly has 66 unit with yellow body zin and at one end and bobbed hair B zin at other end। ठीक है? मतलब एक क्रोमोसोम्स है जिसपे एक क्रोमोसोम्स किसके लिए? येलो बॉडी के लिए, येलो बॉडी जिन्स के लिए, क्रोमोसोम्स के दूसरे एंड पे, और दूसरा क्रोमोसोम्स के दूसरे एंड पे बॉब्ड हेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एट द अदर एंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दो जीन्स के बीच स्मॉल y एंड स्मॉल b के बीच जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा? आप पढ़ रखे हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, और यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स दे रखा है 66 यूनिट, है ना। चलिए, आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है 100%, रिकॉम्बिनेशन विल बी 100%। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मोर देन 50%, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 66%, और चौथा ऑप्शन दे रखा है लेस देन 50%। क्या? लेस देन 50%। पूछा क्या जा रहा है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा? हाँ भाई, कितना होगा? आपको पता है तीन कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक था कंप्लीट लिंकेज, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज, और तीसरा नो लिंकेज। अगर कंप्लीट लिंकेज होता है तो 100% पैरेंटल, 0% रिकॉम्बिनेंट। अगर नो लिंकेज होता है तो 50% पैरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज होता है तो मोर देन 50% पैरेंटल और लेस देन 50% रिकॉम्बिनेंट। यहां पे जो क्वेश्चन है ये दे रखा है कि भाई दो जीन्स के बीच जो डिस्टेंस है वो 66 यूनिट है। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए? 66%। लेकिन क्या ये सही है? हम अभी देखें कि अगर लिंकेज एब्सेंट होगा तो मैक्सिमम 50% ही क्या जाएगा? रिकॉम्बिनेशन जाएगा। क्या? 50% ही रिकॉम्बिनेशन जाएगा, यानी 50% से रिकॉम्बिनेशन अधिक नहीं जा सकता है, भले डिस्टेंस कितना भी हो। यानी यहां पे अगर आपको ऑप्शन दे रखा है कि 66 यूनिट y और b के बीच डिस्टेंस है तो दोनों के बीच रिकॉम्बिनेशन कितना होगा? तो क्या 66%? नहीं, कितना परसेंट? 50% या लेस देन 50% ही रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इससे अधिक रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है अगर लिंकेज नहीं होगा फिर भी, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ, लेस देन 50%। क्लियर है? इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझे तो फिर से अपने डाउट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है देयर आर 3 जीन्स, 3 जीन्स है A, B and C। देयर आर 3 जीन्स, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन A एंड B 20%। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितना दे रखा है आपको? A और B के बीच 20%। B और C के बीच कितना दे रखा है?
28% और ए एंड सी के बीच दे रखा है 8%। आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, यानी अगर क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज दे रखा है तो क्रोमोसोम्स पे जीन का सीक्वेंस क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर है? यानी आपको जीन मैप तैयार करना है। चलिए यहां पे देखेंगे क्या दे रखा है। दे रखा है ए और बी के बीच क्रॉसिंग ओवर, ए और बी के बीच जो क्रॉसिंग ओवर है ये कितना है 20%। नेक्स्ट बी और सी के बीच जो क्रॉसिंग ओवर है वो दे रखा है कितना 28%। नेक्स्ट अभी ए और सी के बीच क्रॉसिंग ओवर दे रखा है, ए एंड सी के बीच क्रॉसिंग ओवर दे रखा है 8%। अब आपको बोला जा रहा है जिन मैप निकालिए और या क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस बताइए। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है बी ए सी, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है ए सी बी और चौथा ऑप्शन है नन। चलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे करना है देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है ए और बी के बीच जो जीन्स का डिस्टेंस है वो कितना है 20% है। कितना है भाई 20%। तो ये है अपना पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी और इन दोनों के बीच का जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ये 20% या 20 यूनिट डिस्टेंस है। नेक्स्ट बी और सी के बीच कितना है, तो बी और सी के बीच 28% और ए और सी के बीच 8%। यानी यहाँ पे अगर हम कर देंगे सी पॉइंट अपना तो बी और सी के बीच यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा 28% और ए और सी के बीच भी मेरा आ जाएगा 8%। यानी राइट सीक्वेंस विल बी क्या होगा सी ए बी। अगर इधर से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा सी ए बी। लेकिन क्या ऑप्शन में सी ए बी है नहीं, लेकिन इस तरह का कोई सीक्वेंस है, बिल्कुल इस तरह का सीक्वेंस है। क्या क्या सीक्वेंस है भाई, तो ऑप्शन में इसका उल्टा क्या ये सीक्वेंस है क्या बी ए सी। अगर सी ए बी नहीं है, सी ए बी है क्या नहीं है, तो क्या बी ए सी है बी ए सी। हाँ भाई बी ए सी तो है, ये सीक्वेंस तो है, यानी बी ए सी भी आंसर जा सकता है। इस कंडीशन में आपको नन नहीं देखना है। अगर इधर से सीक्वेंस है तो टिक करेंगे, अगर इधर से नहीं है तो फिर इधर से देखेंगे, इधर से होगा तो उसको टिक करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा समय नहीं देना है इसको, तुरंत सॉल्व करना होता है। इसलिए देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका क्रॉस कराते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी से, then find probability of progeny combination with capital A small a capital B small d small d। क्या कैसे करेंगे, कितना परसेंट इसका प्रोबेबिलिटी आएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे जरूर यहाँ पे समझेंगे। देखिए आपको बोल रहा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका क्रॉस करा लेते हैं किससे स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो बहुत तरह का प्रोजेनी आएगा, तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोजेनी आएंगे उसमें से आपको बताना है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी। क्लियर? इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी बार आएगा, ऐसा समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए चेकर बोर्ड बनाने लगेंगे और इस कॉम्बिनेशन को ढूंढने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय अपना लॉस हो जाएगा। आपको पता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा होता है। क्या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा होता है, तो इसको हम 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाल सकते हैं। ये वाला हमसे पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहली बार इसका और इसका, दूसरी बार इसका और इसका और तीसरी बार इसका और इसका, 3 मोनोहाइब्रिड। चलो देखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए और इसका क्रॉस है किसके साथ स्मॉल ए के साथ। तो आपको पता है कि 2 तरह के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, कौन कौन सा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। आउट ऑफ द 2 1 ऐसा है और आउट ऑफ द 2 1 ऐसा है। नेक्स्ट
कैपिटल बी का क्रॉस स्मॉल बी से कराते हैं तो जो भी ऑफ स्प्रिंग होंगे वो ऐसे बनेंगे। क्लियर? यानी एक में एक क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी है। तीसरा देखते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस जब कैपिटल डी स्मॉल डी से कराते हैं तो हमको ऑफ स्प्रिंग ऐसा मिलता है, कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। आउट ऑफ द फोर, पता है ना आपको, आउट ऑफ द फोर 1 ऐसा मिलता है, 2 ऐसा मिलता है और 1 ऐसा मिलता है। नेक्स्ट, अब हमसे क्या पूछ लिया, कैपिटल ए स्मॉल है, ये देखो कैपिटल ए स्मॉल है ना, तो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल डी का कॉम्बिनेशन कितना है? तो देखो कैपिटल ए स्मॉल है, ये हो गया 1/2 क्रॉस, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हो गया 1/1 क्रॉस, और स्मॉल डी ये हो गया 1/4। यानी कि अगर इस तरह का क्रॉस कराते हैं तो ये आने का जो प्रोबेबिलिटी है इस तीनों के कॉम्बिनेशन के जितना है, इसका मतलब 1/8 विल बी राइट आंसर। आया समझना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोला जा रहा है, अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विद येलो सीड। क्या? A cross is made between a tall plant with yellow seed. Tall plant yellow seed के लिए आपको जीनोटाइप दे रखा है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y, एंड tall plant with green seed, इसके लिए भी आपको जीनोटाइप दे रखा है, कैपिटल T स्मॉल y स्मॉल y। What is true about the phenotype in F1 generation? क्वेश्चन बोला जा रहा है, what is true about the phenotype in F1 generation? फर्स्ट ऑप्शन, देखो सबसे पहले जो यहाँ पे ऑप्शन देने का तरीका है, ये 2 कॉलम में बन के आ रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ टॉल ग्रीन और दूसरा कॉलम है प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ ग्रीन। पहला ऑप्शन है प्रोपोर्शन ऑफ टॉल ग्रीन में 3/8 और प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ ग्रीन में 1/8। बी ऑप्शन है 2/8 1/8, सी ऑप्शन है 1/8 3/8, नेक्स्ट डी ऑप्शन है 2/8 एंड 2/8। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी हम करना सीखे कि भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस भी क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा है, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टॉल प्लांट विथ येलो सीड, क्या दिया हुआ है, टॉल प्लांट विथ येलो सीड, इसका जीनोटाइप आपको दे रखा है, कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस करा देते हैं हम किससे, टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड से। किससे? टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड से। टॉल प्लांट यानी कैपिटल टी स्मॉल वाई, इससे हम क्रॉस करा दिए। क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि प्रोपोर्शन ऑफ टॉल ग्रीन इसके ऑफस्प्रिंग में कितना होगा और प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ ग्रीन इसके इस तरह के क्रॉस में कितना होगा। आपको पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा होता है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्रॉस कराएंगे टॉल के लिए और फिर हम क्रॉस कराएंगे ड्वार्फ के लिए। सॉरी, सबसे पहले हम क्रॉस कराएंगे हाइट के लिए, सिंपल, टॉल और ड्वार्फ दोनों के लिए, और फिर हम क्रॉस कराएंगे कलर के लिए, सॉरी ये सीड कलर के लिए, येलो और ग्रीन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आपको याद हो गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये कितना आया, 1 आउट ऑफ द 4। नेक्स्ट ये कितना आया, 2 आउट ऑफ द 4 एंड ये आया 1 आउट ऑफ द 4। क्लियर है? यानी टोटल टॉल प्लांट हमको कितना मिला, पहला कॉलम जो है ना वो टॉल ग्रीन के रिस्पेक्ट में देना है और दूसरा ड्वार्फ ग्रीन के। तो सबसे पहले तुमको टोटल टॉल कितना मिला, हाँ भाई टोटल टॉल कितना मिला, तो दिखा तुमको ये वाला भी टॉल है और ये वाला भी टॉल है, यानी 3 आउट ऑफ द 4 हमको क्या मिल गया, टॉल प्लांट मिला। क्या टोटल टॉल कितना मिला, 3 आउट ऑफ द 4 टोटल टॉल, यही मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीड कलर के लिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करा देते हैं स्मॉल वाई से, तो हमको जो रेशियो मिलेगा वो दो प्लांट मिलेगा, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ये तो मिलेगा। 1 आउट ऑफ द 2 ये मिला एंड 1 आउट ऑफ द 2 ये मिला।
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोपोर्शन ऑफ टॉल ग्रीन। चलो तो टॉल हमको मिल चुका है और ग्रीन कितना है, ये वाला ग्रीन है, यानी टॉल ग्रीन हमको कितना मिला, अगर देखा जाए तो टॉल और ग्रीन कितना मिला, टॉल ग्रीन 3/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/8। तो यहीं पे आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3/8 टॉल ग्रीन, आंसर अपना यहीं से हो जाएगा। लेकिन दूसरा भी हम निकालते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ ग्रीन। प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ ग्रीन देखो, ये यहाँ पे है ड्वार्फ प्लांट और ग्रीन मेरा एक यहाँ पे है, तो ड्वार्फ ग्रीन कितना होगा 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8, यानी राइट आंसर विल बी 1 ए 3/8 और 1/8। क्लियर। तो जब भी इस तरह का क्रॉस आए तो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे निकालने का कोशिश करेंगे तो रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा और एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, अ टोबैको प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर अ कैरेक्टर। अ टोबैको प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर अ कैरेक्टर. It is self-pollinated to produce 1200 seed. ठीक है, अगर इसको सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं तो ये 1200 सीड प्रोड्यूस करता है। हाउ मेनी सीडलिंग हैव अ पेरेंटल जीनोटाइप। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को मान लेते हैं कि भाई ये मेरा ना कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये फर्स्ट F1 जनरेशन में आया होगा और इसको क्या किया हम सेल्फिंग करा दिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना होगा। ठीक है, देखिए इसके पेरेंट्स फिक्स है कि क्या होंगे, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। ये F1 जनरेशन, इससे सेल्फिंग करा देते हैं तो 1200 सीड प्रोड्यूस होता है। बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना होगा। आपको पता है कैपिटल ए बनेगा और कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा और स्मॉल ए बनेगा। स्मॉल ए कितना परसेंट ओ भाई 25%। कितना परसेंट, 25%। कैपिटल ए कितना 25% और ये रिकॉम्बिनेंट वाला कितना परसेंट बनता है, कितना परसेंट बनता है 50%। यानी आपको पता है 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50-50, ये 50% और 50% रिकॉम्बिनेंट। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि टोबैको प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर अ कैरेक्टर। ठीक है, ये हेटेरोजाइगस है किसी कैरेक्टर के लिए। इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड टू प्रोड्यूस 1200 सीड्स। ठीक है, हाउ मेनी सीडलिंग वुड हैव पेरेंटल जीनोटाइप। ये पेरेंटल जीनोटाइप कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 1200, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 600, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 300 एंड डी ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 900। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको देखना है 50% पेरेंटल बनता है और 50% क्या बन रहा है रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल कॉम्बिनेशन पूछा तो 50% का वही 1200 का 50% 600। क्लियर। रिकॉम्बिनेंट अगर पूछता, पेरेंटल से अलग अगर पूछता तब भी क्या आंसर चला जाता 50%। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए का परसेंटेज कितना होगा। तो 25 यानी 50%, आंसर विल बी 600 बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है अ मेज colored endosperm, क्या a maize colored endosperm is dominant over colorless endosperm. Clear? A maize colored endosperm is dominant over colorless and full endosperm is dominant over shrunken endosperm. When a F1 heterozygous test cross F1 heterozygous test cross 4 phenotype were formed in following ratio. 4 phenotype बन रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो E है कैपिटल E इंडोस्पर्म का, ये डोमिनेंट है कलरलेस इंडोस्पर्म स्मॉल e के लिए। फुल इंडोस्पर्म कैपिटल F ये डोमिनेंट है स्मॉल f श्रंकेन इंडोस्पर्म के लिए। अगर F1 हेटेरोजाइगस का हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, क्या F1 हेटेरोजाइगस का टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो 4 हमको ये ऑफ स्प्रिंग का जो रेशियो है वो मिल रहा है। पहला है कलर और फुल 48%, दूसरा है कलर और श्रंकिन 5%, तीसरा कलरलेस फुल 7% और चौथा कॉम्बिनेशन है अपना कलरलेस श्रंकिन 40%। क्लियर है।
तो इस डाटा का यूज करके आपको दो जीन्स के बीच ई और एफ के बीच क्या करना है, डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। देखिए क्वेश्चन समझना भाई, क्वेश्चन कर रहा है ना, ये जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल एफ, इसका जो हम क्रॉस करा देते हैं किससे, स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल एफ से, तो हमको F1 हाइब्रिड मिल रहा है कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल एफ स्मॉल एफ। इसका हम टेस्ट क्रॉस करा देते हैं स्मॉल ई स्मॉल एफ से। क्लियर, टेस्ट क्रॉस जब करा देते हैं तो 4 कॉम्बिनेशन में हमको ऑफस्प्रिंग मिल रहा है। पहला है कलर्ड फुल, कितना कलर्ड और फुल, मतलब कैपिटल ई और एफ वाला जो हमको मिल रहा है वो 48%। नेक्स्ट कलर्ड सनकिन, यानी कि ई और स्मॉल एफ हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5%। कितना परसेंट में, 5%। नेक्स्ट जो हमको मिल रहा है वो कलरलेस और फुल मिल रहा है, यानी स्मॉल ई और कैपिटल एफ मिल रहा है 7%। कितना परसेंट, 7%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कलरलेस और श्रंकिन जो हमको मिल रहा है ई और एफ मिल रहा है, वो मिल रहा है हमको कितना, 40%। कितना मिल रहा है, 40%। ठीक है, इसमें हमको बताना है कि ई और एफ दो जीन्स के बीच डिस्टेंस बताइए। क्या, ई और एफ दो जीन्स के बीच डिस्टेंस बताइए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कितना, 48 यूनिट। कितना दे रखा है, 48 यूनिट। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 5 यूनिट। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 7 यूनिट और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 12 यूनिट। आपको पता है जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही परसेंट क्या होगा, दो जीन्स के बीच डिस्टेंस होगा। तो देखो यहाँ पे पैरेंटल कॉम्बिनेशन और पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। कितना, 12% रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब ई और एफ के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको दिया जाएगा आपके नोट्स के साथ, आपको करना है। अगर उसमें कहीं डाउट आता है तो उसको आपको जरूर पूछना है अपने कमेंट सेक्शन में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होता है, और उसके साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना 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 अधिक करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम में आपका एक्यूरेसी उतना ही इंक्रीज होगा। तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको नोट्स के साथ मिलेगा, वो आपको करना है। उसमें कहीं कोई डाउट आता है तो पूछना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।